मुझे शक तो था ही, लेकिन आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तुमने मुझे, दुर्गा को, हर किसी को बेवकूफ बनाया। और मुना, तू भी इसमें शामिल है। बड़ी माँ, मेरी बात का यकीन करिए, मुझे सच में नहीं मालूम था। मुझे तो तब पता चला जब रोशनी और सिड ने। रोशनी भी इसमें शामिल है। बड़ी माँ, आप एक बार भैया की बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। इसने जो कुछ भी किया है तो उसके बाद कहता है कि उसे पछतावा है। अगर इसे पछतावा है और अगर दुर्गा की परवाह है तो इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पहले से सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। और तू कह रही है कि ये पछतावे के आंसू है। और मुना, तुझे बड़ी फिक्र है अपने बड़े भाई की, लेकिन एक बार भी तूने सोचा कि दुर्गा को इस बात का पता चलेगा तभी उसके दिल पर क्या बीतेगी? एक बार भी सोचा दुर्गा के बारे में? आज तूने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नहीं माँ जी, प्लीज। प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। इस सब में बाकी सब की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है। मैं ही खुदगर्ज हो गया था। अपने परिवार को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए। इसी वजह से इन सब लोगों ने ये नाटक किया है। और अब अगर आप दुर्गा को ये सब बता देंगी तो उसका दिल टूट जाएगा। एक बार पहले भी मेरी वजह से उसका दिल टूट चुका है। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से उसके दिल के टूटने की वजह बनूं। कुछ कीजिएगा। आप यही चाहती है ना कि मैं दुर्गा की जिंदगी से निकल जाऊं, इस घर से निकल जाऊं, चला जाऊं। मैं आज ही चला जाऊंगा यहां से। लेकिन एक बार, आखिरी बार मुझे उन्हें देख लेने दीजिए। वो शाम को लौटेंगे, मैं उनसे कुछ देर मिल लूंगा और फिर मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इन कुछ यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। मैं और कुछ नहीं चाहता। बस मुझे अपनी दुर्गा को, अपनी रोशनी को एक बार देख लेने दीजिए। आज रात के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूं। और इस वक्त हमारे बीच जो बात हुई है, उस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बीजी, सब सामान आपका पैक कर दिया। पानी की बोतल है, खाना है, आपकी सारी दवाइयाँ हैं, सब कुछ है यहाँ पर। और ड्राई फ्रूट जरूर खा लेना रास्ते में। हाँ, संतरे बीजू आपको बहुत पसंद है। हाँ। चल पुत्र बिट्टू जी, चल जी, सिमी जी, ध्यान चलते हैं, रखियो। हाँ, बीजी कहीं नहीं जाए। मतलब कहीं नहीं जाएंगे? बीजी के जाने की जरूरत तब थी ना जब
सच में उनकी मुंबई के मौसम से हालत खराब हुई होती। कृतिका ने भी तो यही कहा था कि बीजी को भी ट्रैश हो गया है, हमें भी यही लगा, इनफैक्ट डॉक्टर ने भी यही कहा था। पर मुझे जो चीजें मिली हैं वो तो कुछ और ही कहानी बोल रही है। हाय मैं मर जा, ये तो खुजली के पत्ते हैं। ये तुम्हें कहां से मिले? आपके रूम में बीजी, जहाँ पे आप पूजा करती हैं। दिन रात धूप जलाते हैं, छुपा कर रखे गए थे। और इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपके टॉवल में भी थे, जिसकी वजह से आपकी हालत हो गई है। मुझे लगता है घर का ये किसी नौकर का काम है। मैं अभी खबर लेता हूं इनकी। रहने दीजिए सर, अभी पता चल गया। नहीं, लेकिन डैड यही जानना चाहते हैं कि पता चला कैसे। एक्चुअली मुझे लगा कुछ तो बात है। क्या वो सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कि सर दुर्गा कहाँ है? मुझे पता नहीं, मैं तो फैक्ट्री से आ रहा हूं। तो हुआ क्या? पता नहीं दुर्गा अब तक। एक काम करना मोना, तू रोशनी को फोन लगा, मैं दुर्गा को फोन करती हूँ। जी अभी लगाती हूँ। हेलो। हेलो रोशनी। हाँ बुआ। दुर्गा बाकी का काम तू कल कर लेना, प्लीज जल्दी से घर आ जा। माँ इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा वेट मत करना, आप लोग खाना वगैरह खा लेना। इतना सारा बैकलॉग है, इतने महीनों के बाद तो सब शुरू किया, सीरियसली बहुत काम है। तू जल्दी आ प्लीज। मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ बुआ। अरे इसका हेलो दुर्गा। कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो, लॉक है तो क्या हुआ? ये कैसे निकल गए? अरे जल्दी जाओ। अरे वो छोड़ो, उस दुकान पे जल्दी पकड़ो उनको, पकड़ो उनको। फोन कट गया। किसी चीज की आवाज, धमाके की आवाज है। धमाका? नॉट अवेलेबल आ रहा है। हेलो, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ ठीक है ओके। क्या हुआ? वो हमारे शॉप के एरिया के पास किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर हो गया। लोग दंगे कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ वहीं से फोन आया मुझे। लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। दुर्गा वहाँ है, उससे कुछ हो गया तो? अगर वो आदमी इस घर में नहीं होता ना तो दुर्गा ऑफिस से लेट ना आती। उसे अवॉइड करने के लिए वो ऑफिस में रुक गई और फंस गई बेचारी। वही तो मैं कह रहा हूँ बड़ी माँ। तू तो चुप ही रह केसर। आज जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। तुम लोगों ने तो टोली बनाई थी ना अपने भाई को यहाँ रखने के लिए। अगर दुर्गा को कुछ हुआ ना तो उसके लिए तुम सब जिम्मेदार हो। हाँ रोशनी अभी तक नहीं आई, वो कहाँ गई है? वो यश बेटा रोशनी और सिट गए हैं दुर्गा भाभी को लेने। पर माँ वो एरिया तो बहुत सेंसिटिव है, वहाँ पर दंगे अभी तक खत्म नहीं हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तो ऐसे यहाँ से निकले हैं कि बिना हथियार के सबसे लड़कर डीडी को वापस ले आएंगे, डीडी के आशीर्वाद से। कैसे चुप करना, किसी बातें करता रहता है। तुझे पता है ना भैया क्यों गए वहाँ पे? क्योंकि उन्हें दुर्गा की सच में परवाह है। चुप कर मोना तू। अचानक तेरा भाई प्रेम जाग उठा और उसका पत्नी प्रेम 20 साल के बाद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार की तरह ऐसे आया है जैसे अपनी शहजादी को उठाकर ले जाएगा। आज दुर्गा जिस परिस्थिति में है वो इसलिए क्योंकि वो उसकी जिंदगी में आया था। उसने जिंदगी में जिम्मेदारियों से भागने के अलावा और किया ही क्या है? हाँ आज भी वहां से वो भाग ही गया होगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।